हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कुछ बेसिक मैथ को लेकर के चलेंगे, क्योंकि ताकि जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, जिनका मैथ काफ़ी वीक है, वो भी आसानी से मैथ को समझ सकें, जान सकें और सीख सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें है, पहली आपको याद रखना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की जो संख्या होती है, वो कोई भी चीज़ आपको गिनते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? कभी काउंट करते हो -1, -2, -3, -4? ऐसा कोई काउंट नहीं होता है। हम कोई भी चीज़ ले लें तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं गिनते हैं। तो जो हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, उसी संख्या को अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से जो संख्या होती है, इसी को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, अर्थात गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण में क्या होगा? देखिए, पूर्ण में होता है कि गिनती की संख्या भी हो, गिनती मतलब जिससे हम काउंट कर रहे थे, लेकिन उसी के आगे खाली एक तो जीरो लग जाए, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो संख्या होता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। परिभाषा क्या होगा कि शून्य के साथ गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है तीसरा सम संख्या। सम संख्या पहला हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर। सम संख्या, देखिए बचपन क्लास में यहाँ पढ़ते आए कि जो संख्या 2 से कट जाता है, मतलब 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। और हम कहते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान समझते हैं ना, जैसे कि लिखा हुआ है 2, 5, 3, तो इसके इकाई स्थान पे कितना है तो अंतिम से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे 1, 10, 100, 1000 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उधर से पढ़ेंगे। तो इकाई के स्थान पे जो अंतिम वाला जो अक्षर होगा, मतलब कोई भी संख्या दिया जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है लास्ट का अक्षर। यदि लास्ट का डिजिट 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, इसमें से कोई दिखे तो समझ जाइए कि यह है सम संख्या, इवन नंबर। चौथा विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या इसमें क्या है कि आपको देखना होगा अंतिम का अक्षर। फिर से आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित न हो, विषम संख्या कहते हैं। तो अब हम सीखते हैं क्या चीज़, विषम संख्या। अब तो 2 से विभाजित होगा तो कहेंगे सम, नहीं होगा तो कहेंगे विषम। अब मान लीजिए कितना बड़का रहेगा तो 2 से भाग देने जाएंगे, तो उतना समय है। हम चाहते हैं कि आसानी से पता करें, तो फिर से हम चाहेंगे अंतिम अक्षर ही देख लें, तो अंतिम का अक्षर देखेंगे। फिर से कोई भी संख्या, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है लास्ट का डिजिट क्या है। यदि लास्ट का डिजिट यदि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, इसमें से कोई दिखे तो समझ जाइए कि वह है विषम संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और छठा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। दोनों को एक साथ समझते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य क्या होता है कि जो संख्या ए का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या से वो कट रहा है,
तो उसको कहेंगे भाज्य, और जो दुइये गो से कटेगा उसको कहेंगे अभाज्य। तो दू गो कौन होता है? तो दू गो होता है, दू गो हमने नहीं कहा कि दू गो से कटता है उसको कहेंगे अभाज्य, दू गो से ज़्यादा से कटेगा उसको कहेंगे भाज्य। तो दू गो जो यहाँ पे आ रहा है वो दू गो कौन आ रहा है? तो याद रखिए कोई भी संख्या हो, कुछ हम लिख दें, वह संख्या 1 से वो कटेगा ही कटेगा। हम कुछ भी लिख दें, 5 लिखेंगे तो भी 1 से कट जाएगा, यदि हम 10 लिखेंगे तो वह भी 1 से कटेगा। मतलब कुछ भी लिखा जाए, कोई भी अंक लिख दो या कोई भी चीज़ लिख दो, वह 1 से वो कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा दूसरा कौन आया? तो 1 आया 1, दूसरा आया कौन? तो जो संख्या है वह उसको को स्वयं ले लो। यहाँ पे 10 है तो 10 को ही ले लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 10 से 10 1 जा कट जाएगा। अर्थात कोई भी संख्या 1 से और अपने आप से वो कटेगा ही कटेगा। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि दू गो फैक्टर होगा तो उसको हम, जिसका दुइये गो फैक्टर होगा तो उसको कहेंगे अभाज्य, और दू गो से ज़्यादा होगा तब कहेंगे भाज्य। या इसको आप परिभाषिक तौर पे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से यदि कट रहा है तो हो जाएगा भाज्य, और किसी अन्य संख्या से न कटे, मतलब कि एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से न कटे तो उसको कहेंगे अभाज्य। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। देखिए याद रखिएगा कि 1 जो है सो 1 के अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं, मतलब कि इसका 1 फैक्टर, इसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, इसलिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। हम चलते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को लेते हैं। तो 2 जो है सो 1 और 2 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया अभाज्य। 3 पे आ जाओ, तो 3 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये भी हो गया अभाज्य। 4 पे आ जाइए, तो 4 1 और 4 के अलावा 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया भाज्य। 5 पे आ जाए, तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो अभाज्य। 6 पे आ जाइए, तो 1 और 6 के अलावा ये जो है सो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसका मतलब हो गया भाज्य। 7 पे आ जाइए, अभाज्य। 8 पे आइए, 9 10 11, इस प्रकार से आप इसको आसानी से सेट करके समझ सकते हो भाज्य और अभाज्य को। नेक्स्ट अगला है 7वां, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या देखिए कोई भी संख्या जिसको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो उस सब के सब होता है परिमेय। जैसे कि इसमें जितना पढ़े ना सब में परिमेय है, ये सब परिमेय है, क्योंकि सब के बट्टा में 1 छुपा हुआ है, सब ये सब के सब परिमेय है। मतलब कि परिमेय में क्या होगा, जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे में यदि 0 हो जाएगा तो वह हो जाएगा इन्फिनिटिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसका क्या आता है, तो इसमें आता है मान लीजिए 5 है, तो ये भी परिमेय है क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये होता है रेशनल नंबर। यदि इसको आप लिखते हैं 1/2 लिखते हैं तो भी P/Q के फॉर्म में, यदि 5/7 लिखते हैं तो भी P/Q के फॉर्म में, यदि 5.8 लिखते हैं तो भी ये परिमेय है। और यदि मान लीजिए कि 5.121212 रिपीट होने लगा, यदि रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लग गया, तो भी उससे मतलब नहीं, तो भी ये परिमेय ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकलता है परिमेय संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं सातवां, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय देखते हैं इसमें कि जिसको आप P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सब हो जाएगा अपरिमेय। जैसे में कौन होता है कि देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा कि रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब कि रूट के अंदर में 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके। जैसे कि 2 लिखे अपरिमेय है, 3 लिख दो अपरिमेय है, 5 लिख दो अपरिमेय है, 6 लिख दो अपरिमेय है, तो ये सब के सब अपरिमेय है। तो रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग कहने का मतलब कि 1 के स्क्वायर वाला नहीं होना चाहिए, 2 के स्क्वायर वाला नहीं होना चाहिए, 3 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है
1 इंटू 1 मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। तो ये सब जो आ रहा है ये सब रूट में नहीं होना चाहिए। यदि ये सब दिख रहा है तो समझ जाइए कि वह परिमेय ही होगा, लेकिन यदि उसको छोड़ करके कोई दूसरा आ रहा है तो अपरिमेय है। या इसके अलावा कुछ ऐसा हो जाए कि इसको रोका ना जा सके, जैसे कि 1.01 001 0001 ऐसा यदि आ रहा है तो ये रुकेगा ही नहीं कभी। तो कहोगे कि सर ये तो नहीं रुकेगा, तो इसको कह रहे हैं अपरिमेय, ये भी तो नहीं रुक रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, तो इसको अपरिमेय क्यों नहीं? तो इसको रोकने का समाधान है। जैसे कि मान के चलिए यदि आपका इसमें है तो हम आगे के क्लास में इसको करेंगे, वैसे चलिए ठीक है समझ लेते हैं पहले कि ये कैसे परिमेय है। यदि इसको ध्यान दीजिए तो आपका क्या हो रहा था, 5.121212 ये रिपीट हो रहा था। यदि इसको हम सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 5.12 पर एकरिंग डाल दीजिए, क्योंकि 1212 आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का उपाय है कि आवर्त की संख्या मतलब 512 माइनस एकरिंग जो आपका स्टार्ट हुआ 1 से, उससे पहले की संख्या मतलब 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 माइनस 10 टू द पावर दशमलव के बाद मतलब पॉइंट के बाद और एकरिंग से पहले एक भी डिजिट नहीं है मतलब 0। फिर से समझ लीजिए इस बात को, आवर्त की सभी संख्या 512 माइनस एकरिंग जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की संख्या यदि 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर पॉन में आ जाएगा 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है तो 2 माइनस 10 टू द पावर पॉइंट के बाद और एकरिंग से पहले कितना डिजिट है तो एक भी डिजिट नहीं है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर ये ऐसे रहता, सपोज दैट ऐसा रहता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते 512, यहाँ पे यदि इसके जगह पे लिखा था, यदि ऐसा होता तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या 512 माइनस एकरिंग से पहले 51 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, दशमलव के बाद 2 ठो डिजिट है तो 2 ही होता, माइनस 10 टू द पावर पॉइंट के बाद और एकरिंग से पहले 1 ठो डिजिट है तो यहाँ पर 1 हो जाता। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखा है। अभी फ़िलहाल अभी हमारे पास प्रश्न ये था, सॉरी, तो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं कि हम इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए हमने इसको लिखा है। इसको आप सॉल्व करते हैं 507 अपॉन 100 माइनस 1, क्या है किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से घटा दीजिए 507 अपॉन 99, अब ऊपर नीचे इसको कटने वाला है, इसको काट दीजिए, आपको निकल जाएगा आसानी से अपरिमेय में। तो हमें लगता है कि इतनी संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, रेशनल, इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे वास्तविक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, इस प्रकार से, और अभाज्य संख्या जो हमने अभी पढ़ा इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जांचेंगे, क्योंकि इसका कोई एक सिस्टमेटिक रेगुलर कोई संख्या नहीं है ये, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। ये 2-3 पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।